ये वाला रूम कूलर का पंप हो, ये वाला पंप हो या ये वाला पंप हो या ये वाला पंप हो, अब तमाम रूम कूलर के पंप जो है वो ठीक होंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आई एम आसिफ सैन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम है, पाकिस्तान में गर्मियों का मौसम है और पाकिस्तान में 70 से 80% लोग जो हैं वो एयर रूम कूलर जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त। रूम कूलर में दो इलेक्ट्रिक चीज़ें जो हैं वो मेन किरदार अदा करती हैं, एक उसका फ़ैन और दूसरा उसका वाटर पंप। और अक्सर इसका वाटर पंप जो है वो ख़राब हो जाता है। जब इसका वाटर पंप ख़राब हो जाए तो कूलर की जो हवा रूम कूलर की वो गर्म आनी शुरू हो जाती है। तो मैं आज आपको तरीका बताऊंगा कि आपका रूम कूलर का अगर पंप ख़राब हो जाए तो आप इसे ख़ुद किस तरह घर में ठीक कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। ये आपके सामने मुख्तलिफ़ अक़साम के वाटर पंप रूम कूलर के मौजूद हैं। मैं आपको इनमें से एक जो रूम कूलर का वाटर पंप आपको ठीक करके दिखाऊँगा। फिर आप मेरे वाले तरीके को फ़ॉलो करके अपना वाटर पंप जो है ख़ुद घर में ठीक कर सकते हैं। ये आपके सामने एक वाटर पंप जो है रूम कूलर का मौजूद है। मैं सबसे पहले आपको इसे चला के चेक कराता हूँ इसमें क्या फ़ॉल्ट है। इस फ़ॉल्ट को आप भी नोट करना, अगर आपके रूम कूलर में ये फ़ॉल्ट हो तो आपने इसे कैसे ठीक करना है। तो मैं इसको ऑन करता हूँ। ऑन करने के लिए सबसे पहले हम इसको जो है वो मेन सप्लाई जो है देंगे। जब तक मैं इसे मेन सप्लाई का जोड़ लगा रहा हूँ, आपसे गुजारिश है जो दोस्त चैनल में न्यू हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमसे गुजारिश है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाएँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। तो ये हमने जो है तार को जोड़ लगा दिया। अब हम इसे ऑन करते हैं और आपको इसका फ़ॉल्ट बताते हैं इसमें क्या फ़ॉल्ट है। ये देखिए फ्रेंड, इस पंप चलने की आवाज़ तो आ रही है, मगर ये पंप जो है वो पानी नहीं ऊपर उठा रहा है, मगर पंप जो है वो चलने की आवाज़ आ रही है। तो हमने ये फ़ॉल्ट दूर करना है कि पानी ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। हमने इस फ़ॉल्ट को दूर करना है। पंप चल रहा है मगर पानी ऊपर नहीं उठा रहा। तो इसे हम ऑफ़ कर देते हैं। ऑफ़ करने के बाद हमने इसे खोलना है। तो खोलने के लिए इसका तरीका कार ये है कि इसके फ्रंट वाला हिस्सा जहाँ नोज़ल लगी हुई है पानी ऊपर चढ़ाने की और जाली भी लगी हुई है, आपने इसको खोलना है। किसी भी टेस्टर की मदद से आपने इसे खोल लेना है। इसका जो अगला वाला हिस्सा है जहाँ जाली लगी होगी, जिस तरह मैं खोल रहा हूँ, आपने इस तरह से खोल लेना है। आराम से खुल जाएगा। खोलने के बाद आपने फ्रंट वाला हिस्सा, इसके बाद आपको एक और चीज़ नज़र आएगी, आगे एक और कवर होगा, जो फ़ैन के ऊपर कवर लगा होगा। आपने इसे भी घुमाना है, इसके लॉक लगे होंगे, आप इसे घुमाएँगे तो इसके लॉक खुल जाएँगे। जिस तरह जूसर मशीन का जग का लॉक होता है उस तरह आपने इसे खोल लेना है। खोलने के बाद आपको उसके अंदर एक फ़ैन नज़र आएगा, इसे भी आपने बाहर निकाल लेना है। इसके साथ होता है रोटर, जो फ़ैन के साथ जुड़ा होता है। ये मैग्नेट का बना होता है और इसका काम है घूमना। जब ये घूमता है तो फ़ैन भी घूमता है। जब फ़ैन घूमता है तो पानी जो है वो ऊपर की तरफ जाता है। तो ये जो है घूम तो रहा है मगर फ़ैन घूम ही जा रहा है, मगर रोटर जो है वो अपनी जगह पर रुका हुआ है। जबकि रोटर को और फ़ैन को साथ में जुड़ा होना चाहिए, जॉइंट होना चाहिए, ताकि रोटर घूमे और फिर फ़ैन भी घूमे साथ में। मगर ये फ़ैन ही घूमा जा रहा है, रोटर जो है वो नहीं घूम रहा। रूटर और फ़ैन को जोड़ा गया था मगर ये जोड़ जो है वो ख़राब हो गया, जोड़ खुल गया है। तो हमने इसको जोड़ना है दोबारा, ताकि फ़ैन और रूटर आपस में जुड़ जाए। कंपनी ने जो केमिकल लगाया था वो केमिकल जो है वक्त गुज़रने के साथ उतर गया है। अब हमने इसे जोड़ना है, तो हमारे पास ये मैजिक पड़ी हुई है। आपके पास कोई भी ग्लू पड़ा हो आपने वो लगा लेना है, मगर जो है आपने एल्फ़ी नहीं इस्तेमाल करनी है, आपने समदबोर्ड नहीं इस्तेमाल करनी है। एल्फ़ी और समदबोर्ड पानी में उतर जाएगी। आपने मैजिक जो है वो डिफ़ा इस्तेमाल कर लें या कोई भी मैजिक आप इस्तेमाल कर लें। तो ये हमारे पास मैजिक मौजूद है। हमने दोनों ट्यूबें जो मिक्स कर ली हैं। अब हम इसे जोड़ों के सेंटर में लगाएंगे, फ़ैन के और रोटर के, ताकि दोनों जो है वो पार्ट्स आपस में जुड़ जाएँ। जब रोटर घूमे तो फ़ैन भी इसके साथ में घूमे। जब ये दोनों चीज़ें जुड़ जाएंगी तो फिर जो है पंप सही वर्क करना शुरू कर देगा। तो ये देखिए हमने इसके जोड़ में मैजिक लगा रहे हैं। आप भी किसी भी चीज़ से इस तरह मैजिक लगाएं। दोनों जॉइंट में आपने अच्छी तरीके से मैजिक जो है वो भर देनी है, ताकि जॉइंट जो है वो अच्छी तरीके से जुड़ जाएँ। ये देखें मैं मैजिक हमने लगा दी है। अब हम इसे 10 से 15 मिनट बाद जो है इसे फ़िट करेंगे, ताकि ये सूख जाए। तो 10 से 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे फ़िट करेंगे। ये देखें रोटर और फ़ैन जो आपस में बिल्कुल जॉइंट अच्छी तरीके से हो गए हैं। अब जब रोटर घूमेगा तो फ़ैन भी इसके साथ घूमेगा और पानी जो है वो ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा। अब हम इसे फ़िट करेंगे, तो फ़िट जिस तरह हमने इसे खोला था हम उस तरह फ़िट करेंगे। ये देखें आपने इस तरह रोटर को अंदर रखना है। रखने के बाद आपने इसके ऊपर वाला कैप जो खुला था वो आपने कैप लगा देना है। इसका लगाने के बाद जिस तरह जूसर मशीन का जग लॉक करती हैं मशीन का, उस तरह लॉक करना है।
फिर आपने इसके ऊपर वाला कवर जो है वो जाली वाला वो लगाकर हल्का सा पुश करना है, या वापस से पुश करेंगे तो इसका लॉक लग जाएगा। तो ये आपका रूम कूलर का वाटर पम्प जो है वो मुकम्मल तैयार हो गया है। अब आप इसे चला सकते हैं। अब आपको न्यू वाटर पम्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका रूम कूलर का वाटर पम्प फ्री में जो है वो ठीक हो गया है। तो फ्रेंड, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाज़मी लाइक करें, और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है उस चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आपको हमारी मिलती रहे, क्योंकि हम बहुत सी अच्छी वीडियो बनाते हैं जिनसे लोगों को फ़ायदा ही मिलता है। तो फ्रेंड, इजाज़त दें अपने दोस्त अपने भाई आसिफ हुसैन को। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।